तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको हमारी तुमने तराशा। मेरे और अब तो मैं ये कहूँगा कि संपूर्ण राजस्थान के बड़े सर, संस्थान के चेयरमैन सर, साथ में विराजमान, जैसा कि सर ने कहा, जिनकी दाल और जिनके लाड को पूरा राजस्थान जानता है, जिनकी दाल और लाड दोनों मुझे भी मिले, सम्माननीय यादव जी सर, बड़े सर के दूसरी तरफ विराजमान, उस समय सामाजिक विज्ञान के इस जनपद के श्रेष्ठतम शिक्षकों में से रहे, जिन्होंने 9th और 10th में हमें एसएसटी पढ़ाई, सम्माननीय समुद्रजीत शेखावत सर। सौभाग्यशाली हैं आप, जो कोटा जैसे बड़े मेट्रो सिटीज की बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की खासियत इस लोसल जैसे कस्बे में शेखावाटी फाउंडेशन के रूप में दे रहे हैं। जो बंसल जैसे उस समय जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए लोग तैयारी करते थे ताकि बंसल का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर ले, उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी रहे। एलन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में अपना बड़ा नाम रखने वाले सम्माननीय रमेश नवाल सर, आपके व्यक्तित्व को मैं इसलिए भली भांति जानता हूं। मैं ये बात सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, मैं आपके व्यक्तित्व को इसलिए भली भांति जानता हूं क्योंकि हमने 2 साल साथ काम किया है, और उस समय काम के प्रति आपका जुनून और बच्चों के प्रति जो आपका प्यार मैंने देखा है, अगर वही जुनून और वही प्यार सर में है तो आने वाले समय में शेखावाटी फाउंडेशन की तूत इस जनपद में बोलेगी। मंच पर विराजमान मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सलाहकार, कुछ भी कह लीजिए, डॉक्टर महेंद्र जी खीचड़, एक्स सुप्रिंटेंडेंट एसके हॉस्पिटल सीकर, और उन्हीं के साथ मौजूद मेरे भाई डॉक्टर राहुल जी बड़सरा, सामने विराजमान इस गुरुकुल में देश का भविष्य गढ़ रहे सफल शिल्पी, तमाम गुरुजनगण एवं प्रिय विद्यार्थी। अभी हम जब गाड़ी से आ रहे थे, जैसे इधर इंटर हुए, महेंद्र जी इस कैंपस में पहले आए हुए हैं, मेरे साथ मेरे मित्र शेखावाटी के बड़े पत्रकार टाइम्स टीवी के सुल्तान जी थे, आज भी पहले ही आए हुए हैं। राहुल जी पहली दफा आए, तो राहुल जी ने देख करके कहा कि सर कैंपस तो किसी यूनिवर्सिटी का सा लग रहा है, लोसल जैसी छोटी जगह ऐसा। तो मैंने एक सेंटेंस उसने कहा, मैंने कहा कि राहुल जी दिन को बनाने में रात लगती है, तुमको आसान ये बात लगती है। इस छोटी सी जगह को इस यूनिवर्सिटी जैसा रूप देने में एक शख्स ने अपने जीवन के 37 साल लगा दिए, तब जाकर के ये लोसल ये भव्य रूप ले पाया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं मेरे गुरु के चरणों में सिर्फ 2 पंक्तियां ये कहते हुए रखना चाहूंगा कि ये सच है कि पानी की एक बूंद समूचे जहां की भूख प्यास नहीं मिटा सकती। यह सच है कि पानी की एक बूंद समूचे जहां की प्यास नहीं मिटा सकती। यह भी सच है कि रोटी का एक टुकड़ा समूचे जहां की भूख नहीं मिटा सकता। और सच तो यह भी है कि मात्र 2 हाथ दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन और भरोसा है जब कभी राजस्थान के शिक्षा जगत का इतिहास लिखा जाएगा, मेरे गुरुदेव का नाम राजस्थान के शिक्षा जगत की दशा और दिशा बदलने वालों में। आपने अपने जीवन काल में हमारे जैसे न जाने कितने अनगिनत मिट्टी के लोथड़ों को मटकों में तब्दील करने का काम किया है, न जाने कितने शब्दों को ग्रंथ बनाने का काम किया है, न जाने कितने बीजों को बरगद बनाने का काम किया है, न जाने कितने कतरों को समंदर बनाने का काम किया है।
और इसलिए आज राजस्थान के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे की जुबान पर बड़े सर शब्द है। सामने जो शिक्षक साथी बैठे हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि छुट्टी का समय हो रहा है। हमारे जैसे हजारों लोग आज भी 1999 में मैंने यहां से 10th क्लास पास की थी, 26 साल बाद भी ऐसा कोई टीचर्स डे नहीं गया, ऐसी कोई गुरु पूर्णिमा नहीं गई, मिलकर न सही लेकिन टेलीफोनिक ही हमने इनसे आशीर्वाद नहीं लिया, और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों। इसकी वजह और वजह क्या है मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा। उसके बाद आप भी बड़े सर बन सकते हैं, उसके बाद आप भी यादव जी बन सकते हैं, उसके बाद आप भी समुद्र जी बन सकते हैं, उसके बाद आप भी नवाल सर बन सकते हैं। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, उससे 2 साल पहले की बात है, 8th क्लास में, हम पास में ही एक बाजिया भवन नाम का छोटा सा हॉस्टल था, उसमें रहा करते थे। एक दिन मेरे को गांव जाना था, मैंने हमारे हॉस्टल वार्डन से छुट्टी ले ली। शाम को 6 बजे की बस मेरे गांव की लास्ट बस हुआ करती थी, से सब मेरा गांव है। मैं हॉस्टल से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, बस निकल गई। मैं वापस हॉस्टल आ गया, अपनी पढ़ाई के काम में लग गया। अगले दिन संडे था, बड़े सर राउंड पर आ गए। हम अंदर पढ़ रहे थे, बड़े सर आते ही 5-4 बच्चों का नाम लेते थे। मेरा भी नाम लिया कि वो कहां है। हमारे वार्डन ने कहा कि गांव गया। बड़े सर ने कहा कि नहीं गया, जबकि न मैंने बड़े सर से छुट्टी ली, न उससे पहले मिला। बड़े सर ने कहा कि नहीं गया। वार्डन ने कहा सर कल शाम को ही मेरे से छुट्टी ली है। बड़े सर ने कहा देख वो तौलिया सूख रहा है ना 3 नंबर का, वो ओंकार का तौलिया है, यही है वो तौलिया सूख रहा है, इसका मतलब वो सुबह नहाया है, इसका मतलब वो वही है। और हम रूम में थे। जो शख्स अपने बच्चों के चप्पल जूते तौलिया दे करके ये अंदाजा लगा ले कि मेरा बच्चा यही है, उस शख्स को कौन भूल सकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को ये शख्स जीता था। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल रोहित और रौनक से बढ़कर के इन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को माना है। और अगर आप सच्चे दिल से शेखावाटियंस हैं तो आप भी इस चीज को महसूस करेंगे। मैं तो हर मन से कहता हूं कि अगर BL रणवा नहीं होता तो ओंकार मुंड नहीं होता। ओंकार मुंड को काम बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, लेकिन एकमात्र शख्स जिसने ओंकार मुंड को बनाया है उसका नाम BL रणवा है। इसलिए आज हमने छुट्टी ली। मैंने कहा कि जिन लोगों से हमने सीखा उनसे हमें मिलना चाहिए। मैंने सुबह सर से समय लिया, मैंने कहा सर आने का मन है। सर ने कहा कि आ जाइएगा। एक बार पुनः आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, प्रिय विद्यार्थियों से एक बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। कभी बाद में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ऑडिटोरियम, अभी डॉक्टर महेंद्र जी कीचड़ कह रहे थे कि यार बिरला ऑडिटोरियम की सी फील आ रही है। डॉक्टर साहब बिरला ऑडिटोरियम में भी JBL का साउंड नहीं है, ये शेखावाटी के ऑडिटोरियम में। बड़े सर की सोच, यूं ही नहीं कहते कि बड़े सर की बड़ी सोच। जब हम शेखावाटी से 10वीं पास करके सीकर गए, हम कस्बे से शहर की ओर गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद हमें यह लगा कि हम शहर से कस्बे की ओर आए। उस समय भी बड़े सर कितनी बड़ी सोच हुआ करती थी। हमें हर समय सूटेड बूटेड रखते थे, हमें हर समय परफेक्ट रखते थे कि मेरा बच्चा दिखने में अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा बोलने में अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा स्टेज पर अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा खेल के मैदान में अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा पब्लिक अपीयरेंस में अच्छा होना चाहिए। मैं एक चीज स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जब हम MBA करने के लिए पुणे गए, बड़े सर की मानी थी, वहां एक और मेंटर हमें मिली, डॉक्टर अपूर्वा पालकर, वो हमारी डायरेक्टर थी। बड़े सर जैसे सख्त नियम ही उनके थे, आप ताजुब करेंगे। वो कहती थी कि आप बिना नहाए कॉलेज आ सकते हो, बिना धोए कपड़े पहन करके कॉलेज आ सकते हो, लेकिन आपको बिना शेविंग किए, बिना पॉलिश किए हुए शूज पहने
और बिना टाई लगाए कॉलेज में आने की परमिशन नहीं। इसका नाम डिसिप्लिन है। वो कहती थी कि आप क्लास छोड़ सकते हो, बंक मार सकते हो, लेकिन आप लाइब्रेरी नहीं छोड़ सकते। और लाइब्रेरी की शर्त ये थी कि वीक में 7 दिन, आप 7 घंटे आपको लाइब्रेरी में बैठना ही बैठना है, और उन 7 घंटों में आप एक भी अपने सिलेबस की रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते। आपको पंडा इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ना है, दुनिया भर के जो अखबार हैं वो पढ़ने हैं, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी है। इस ऑडिटोरियम को देख करके मुझे ये भान हो रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब बड़े सर का जो जिंदगी का तजुर्बा है, जिसके लिए मैं अक्सर ये एक बात कहता हूं कि खुद अपने आप में सिमटी हुई एक सदी है ये, इन्हें गौर से देखिए तो जिंदगी है ये। बड़े सर अपनी जिंदगी का तजुर्बा इस ऑडिटोरियम के माध्यम से शेखावाटी के जब बच्चे बच्चे तक पहुंचाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेखावाटी के इस ऑडिटोरियम से मजदूर नहीं, सही मायने में मालिक निकलेंगे। लेकिन उन सारी चीजों को आपको डूब करके सुनना है, डूब करके जानना है। और इसलिए मैं ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, और हमको है मंजूर डूबना दरिया में बस इसी खातिर क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। अगर डूब करके बड़े सर की बातों को सुन लोगे तो आप भी जिंदगी के राजा बन जाओगे। पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय शेखावाटी, विजय शेखावाटी। थैंक यू। आज शेखावाटी 37वें साल में एक नौजवान के रूप में, एक युवा के रूप में पूरे देश में अपना काम कर रहा है। 1990 में एक शख्सियत का यहाँ आगमन हुआ। वो राजनीति में विश्वास करते थे और सरपंचों के साथ घूमते थे। डबल एमए थे लेकिन पढ़ाना नहीं आता था। क्योंकि अब सुनने वाली बात यही है कि डबल एमए व्यक्ति को पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक संस्कारों और वहाँ के सरोकारों की वजह से राजनेता मिले, और राजनेताओं का काम क्या होता है इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। समय की पराकाष्ठा में ये लिखा हुआ था कि हमें हॉस्टल के लिए एक बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। परमपिता परमेश्वर ने शायद ये सनातन बनाया कि एक लंबी जोड़ी चलेगी, जिस जोड़ी का नाम BL रणवा और यादव सर होंगे, और 37 साल तक चलेगा। उसका उदाहरण। और मैं आपका ध्यान चाहूँगा, यादव जी न मेरे कोई पार्टनर हैं, न कोई संस्था के पार्टनर हैं, सिर्फ सोच के पार्टनर हैं, विचारों के पार्टनर हैं। और उसी की वजह से यादव जी के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा RS है और बेटियां दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। बधाई इसी बात है। ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में यादव जी बनना, ऊपर वाला आपको फल देगा। अपने काम के प्रति डेडिकेट रहना। यादव जी की एक बहुत बड़ी बात पूरे राजस्थान में है कि यादव जी की दाल और यादव जी का लाड बच्चों के लिए प्रसिद्ध है, और हम चाहेंगे कि 100 साल तक यही आपको मिलता रहे। आपके लिए, हमारी गुरु पूर्णिमा के लिए। समुद्र सिंह जी के बारे में इतना ही कहूँगा। 1995 से लेकर आज तक, आज आप गवर्नमेंट सेवा में हैं, इसके बावजूद हमारे भाई हर्षित जी के साथ मिलकर के एक डिजिटल शेखावाटी डिजिटल स्टूडियो का निर्माण करने जा रहे हैं। वैसे आधा तो इन्होंने कर दिया। पिछले साल में आपने देखा होगा, मैं वैसे सोशल मीडिया से, डॉक्टर साहब, चाहे राहुल जी हों चाहे महेंद्र जी हों, दूर रहने वाला व्यक्ति था। मैं कई बार सोचता था ओंकार यही ये काम क्यों करता है, लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदला और हमारे लोगों ने कहा कि सर और काम आपके सारे पीछे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कई बार शिष्यों की भी मान लेनी चाहिए। और यही हमारी परंपरा है। शेखावाटी के गुरु और शिष्य मिलकर एक नया इतिहास रचते हैं, जिसका उदाहरण है कि सोशल मीडिया में भी शेखावाटी डिजिटल स्टूडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके कर्ता धर्ता हमारे समुद्र सिंह जी रहेंगे। जो आप पूरी एक्टिविटी यहाँ करोगे ना,
वो उसी दिन आपका रील बन करके आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भाई हर्षित जी के द्वारा पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये हमारे इस मंच का और हमारे इस ऑडिटोरियम का, और इसको हम ऑडिटोरियम न कह के स्किल स्पेयर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप सेंटर और व्यक्तित्व निर्माण के लिए आत्मविश्वास का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप का एक आपका आधुनिक सेंटर और वैचारिक सेंटर और आध्यात्मिक सेंटर सुबह योगा से शुरू होइए, और सायंकालीन मैं तो कह रहा हूँ कि नाइट क्लासेस जो कैंप लगाते हैं आप लोग, वो कैंप BL रणवा का और शेखावाटी का कैंप यहाँ लगेगा। और बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आने वाले 3 साल के बाद शेखावाटी में जितने भी सीटें हैं ऑनलाइन बुक हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊँगा। ये हमारा सपना है। यहाँ से निकला हुआ बच्चा अलग निकलता आया है, बहुत बड़ा इतिहास है, निकलता रहेगा। अब आइए, एक बड़ी बागडोर रमेश नवाल सर के हाथों में है, और मुझे खुशी है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप हमारे फाउंडेशन का जो ये प्यारा सा बैच, जो एक सबसे सुंदर यूनिफॉर्म में, और ऐसा लगता है कि टेक ऑफ होने वाले हैं। ये जो मंच है, ये रनवा नहीं है, ये रनवे का मंच है। ये रनवे, इसको आने वाले वक्त में रनवे बनाएंगे, और इससे टेक ऑफ आपको लेना है। लैंडिंग की मेरी गारंटी है, सुरक्षित लैंडिंग करवा देंगे। टेक ऑफ आपको ज़बरदस्त लेना है, वो रमेश नवाल सर के माध्यम से। तो सारे लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजन जो मेरे पूरे के पूरे पीछे आपके बैठे हैं, द्रोणाचार्य बन करके, BL रणवा अकेले ने कुछ नहीं किया है। आप लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और आज भी शेखावाटी का मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ कि शेखावाटी जैसे विद्वान गुरुजन और शेखावाटी जैसे स्मार्ट हैंडसम बॉयज एंड गर्ल्स ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं पाए जाएंगे। ये सिर्फ इसी कैंपस में पाए जाते हैं। मेरी ओर से गुरुजनों को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष तौर से जो हमारे बाहर से आते हैं और बाल उड़ गए लेकिन फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं, और बाहर से कई गुरुजी और आए, हमारे गुरुजन उनके साथ बैठे हैं। आप जीवन में मेरी एक बात जरूर गांठ बांध लेना, मेरा 37 साल का जो एक्सपीरियंस है, और वही बात के साथ मैं बात को समाप्त करूंगा कि जीवन में अगर आप शिक्षक बने हैं, हमारे 2 चिकित्सक बैठे हैं मंच पर, जिस डॉक्टर को पेशेंट से गढ़ना है और जिस टीचर को स्टूडेंट से गढ़ना है, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। और जिस डॉक्टर को पेशेंट से प्रेम है और जिस टीचर को अपने बच्चों से ज़्यादा अपने स्टूडेंट से प्रेम है, उनकी पीढ़ियां आबाद हो जाएगी। यही मेरा कहना है और यही मेरा मैसेज है। हमारी टीम ने ये कोशिश की है कि हमारे बेटे बेटियां हमें राहुल, रोहित, रौनक से अच्छे लगें, इसका प्रयास हमने किया है। फिर भी हमारे बच्चों को पूरा अधिकार है। आपको कहीं भी ये लगे कि सर आपने मुझे इग्नोर किया है, मेरा ऑफिस सबसे इजी अगर किसी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है तो वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। कभी भी आप आइए और बताइए। पूरी टीम के लिए कहना चाहूँगा, कोई भी टीचर आपको इग्नोर नहीं करेगा। आपकी छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का निदान करने का प्रयास करेगा। और BL रणवा सिर्फ आपके लिए 89 में एक मैसेज लेके आया था, आज परमपिता परमेश्वर ने वो साकार कर दिया। माँ शारदे की कृपा रही कि कभी मेरे कल्पना होती थी कि एक एक बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, एक एक बच्चे की काउंसलिंग कैसे हो। क्लास में ये संभव नहीं है। क्लास में जाकर के आप एक एक बालक को आप जाओगे, मैं कई बार जाता हूँ तो 2-2 पीरियड निकल जाते हैं, तो टीचर्स निश्चित रूप से पीछे से कहते होंगे कि बड़े सर नहीं आए तो ठीक है। तो मैंने मेरा एक नया घोंसला बना लिया, उसका नाम है शेखावाटी ऑडिटोरियम। और आने वाले कल में इसके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितनी भी बुराइयाँ, मोबाइल, मोटरसाइकिल, सामाजिक संक्रमण, संगत, सोबत, वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और शेखावाटी से निकला हुआ बच्चा यहाँ से समाज में जाकर के एक नए प्रतिबिंब का, एक ध्रुव तारे का काम करेगा, जो समाज को नई दिशा दिखाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।